नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 10। आज मैं आपको काव्य में जो आपका आखिरी पाठ है, जो लास्ट पाठ है, श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखित 13वां पाठ, आज उसका जीवन परिचय और उसके अंदर जो पाठ आपको दिया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी को ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखनी है और ये समझना है कि इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले श्याम नारायण पांडे जी की जो जीवनी है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, जीवन अवधि क्या है? 1907 से लेके 1991 ईस्वी। कब तक का समय माना जाता है इनका? जीवन अवधि कब तक, कब जन्म हुआ और कब तक इनका जन्म माना जाता है? 1907 में ये जन्मे और 1991 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए एक दृष्टि में देखते हैं क्या है। नाम क्या था? श्री श्याम नारायण पांडे, जन्म 1907 ईस्वी, जन्म स्थान डूमराव, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। शिक्षा क्या थी? साहित्याचार्य की परीक्षा काशी के अंदर। लेखन विद्या की थी, काव्य में काम किया करते अर्थात कविता ही लिखा करते थे। भाषा कैसी थी? हिंदी की खड़ी बोली थी। ठीक है बच्चों, और प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? जिसमें सबसे पहली घटना क्या है आपकी? हल्दी घाटी। कौन सी है? हल्दी घाटी। फिर जोहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय हनुमान, माधव, परशुराम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। ठीक है बच्चों, इनका जन्म, जो मृत्यु है, निधन है, वो कब है? जन्म हुआ 1907 में और मृत्यु कब हो रही है? निधन कब है इनका? 1991 ईस्वी में। कहते हैं हिंदी साहित्य के अंदर जो इनका स्थान रहा है साहित्य में, वीर रस के अद्भुत कवि के रूप में प्रतिष्ठित स्थान है। यानी इन्होंने वीर रस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सभी कविताओं में बात की है। वीरता के ऊपर इन्होंने चर्चा की है। वीरता का बहुत ज़्यादा महत्व इन्होंने बताया है, क्योंकि आपका जो चैप्टर है उसके अंदर भी किसी एक महान व्यक्ति के वीरता के बारे में ही वर्णन इसमें किया जा रहा है। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं इनकी जीवनी को। श्याम नारायण पांडे का जन्म, श्याम नारायण पांडे का जन्म श्रवण कृष्ण पंचमी को 1964 अर्थात कहते 1907 ईस्वी, संवत 1964 और सन कौन सा? 1907 ईस्वी में डुमराव गांव, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। आरंभिक शिक्षा के बाद श्याम नारायण पांडे संस्कृत अध्ययन के लिए काशी अर्थात बनारस आए। संस्कृत पढ़ने के लिए भी ये कहाँ चले गए थे बच्चों? बनारस चले गए थे अर्थात काशी चले गए थे। काशी से ही साहित्याचार्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उसके बाद वे स्वभाव में सात्विक, यानी उनका जो स्वभाव था वो सात्विक था, हृदय में विनोदी थे, आत्मा में परम निर्भीक व्यक्ति थे। पांडे जी का स्वभाव पुष्ट, व्यक्तित्व में शौर्य, सत्व और सरलता का अनूठा मिश्रण था। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण, उपयोगितावादी और भव विस्तार मर्यावादी थे। अर्थात उनके संस्कारों की चर्चा की जाए बच्चों तो वो पूर्णतः अपने में ऐसे व्यक्ति थे कि उनके कहीं भी उनके व्यक्तित्व में ऐसी कोई भी कमी दिखाई नहीं देती थी। लगभग 2 शतकों से ऊपर वे हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर अत्यंत लोकप्रिय एवं समादूत रहे। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। सन 1991 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हो गया। श्याम नारायण पांडे जी का जो मृत्यु है वो कब हो गई बच्चों? वो हो गई 1991 में। आइए इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं श्याम नारायण पांडे जी की। हल्दी घाटी नंबर 1। अगले पेज पर चलते हैं। में क्या है देखिए बच्चों, जोहर जो 1939 में 1944 तक रही, तुमुल 1948 में लिखी गई। यह पुस्तक त्रेता के 2 वीर नामक खंड काव्य का ही एक परिवर्धित संस्मरण है। रूपांतर 1948 में, आरती 1945 से 1946, जय हनुमान 1956 ईस्वी में ये प्रमुख प्रकाशित काव्य पुस्तक है उनकी। माधव, रिमझिम, आंसू के कण और गोरावत उनकी प्रारंभिक लघु कृतियाँ, लघु मतलब बहुत छोटी सी। परशुराम अप्रकाशित काव्य है तथा वीर सुभाष रचनाधीन ग्रंथ है। ये ऐसे हैं जो अभी छपे नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जिन पर अभी काम हो रहा है। श्याम नारायण पांडे के संस्कृत में भी लिखे कुछ काव्य ग्रंथों भी अप्रकाशित ही हैं।
संस्कृत में भी उन्होंने अपने बहुत सारे ग्रंथ लिखने का प्रयास किया जो काव्य के हैं, जो अभी तक वो लिखे नहीं गए हैं, यानी पूर्णतः प्रकाशित अभी नहीं हुए। श्याम नारायण पांडे वीर रस के अद्भुत कवियों में से एक थे। वे काशी के प्रसिद्ध साहित्याचार्य थे। साहित्याचार्य बोलो, वेदाचार्य बोलो, योगाचार्य बोलो, इस तरीके की डिग्रियां भी बच्चों होती हैं जो दी जाती हैं, जो व्यक्ति अपने जिस साहित्य में अपना विशेष योगदान देता है। उसके बाद उन्होंने 4 महाकाव्य रचे जिसमें हल्दी घाटी, जौहर विशेष चर्चित हुआ। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर में रानी पद्मिनी के आख्यान हैं। हल्दी घाटी में किसके बारे में है? महाराणा प्रताप के बारे में, उनकी जीवन के बारे में है, उनकी घटनाओं के बारे में, उनके युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। और जौहर के अंदर किसे? रानी पद्मिनी के बारे में कहा गया है। हल्दी घाटी में श्यामनारायण पांडे को देव पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपनी ओजस्वी वाणी के यानी अपनी अच्छी वाणी के माध्यम से कारण श्यामनारायण पांडे कवि सम्मेलन में बड़े लोकप्रिय थे। जब भी वो कवि सम्मेलन में जाया करते थे बच्चों, किसी भी मंच पर जाया करते थे, तो अपनी कविता पाठ के लिए भी वो बड़े ही प्रिय होते थे, लोकप्रिय होते, लोग उन्हें पसंद करते थे। इस प्रकार के कवि कौन थे? श्याम नारायण पांडे जी। बच्चों, आपको ये जीवनी याद करनी है जो आपके पेपर में भी आपको आ सकती है, इसलिए यहाँ तक जीवनी दी गई है। आपके इसमें जो चैप्टर दिया गया है कौन सा है बच्चों? ये है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी है, ठीक है। इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसका कुछ भाग मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। नाम क्या है इसका? हल्दी घाटी। देखिए हल्दी घाटी में क्या है, ध्यान से कविता को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखो इसमें क्या कहा गया है, कहते हैं मेवाड़ केसरी देख रहा, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु के साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। देखिए क्या कहते हैं बच्चों, किसके बारे में कहा जा रहा है? मेवाड़ केसरी कौन था? मेवाड़ का राजा राणा प्रताप। मेवाड़ केसरी कौन? महाराणा प्रताप। जो मेवाड़ का कौन था? राजा। कहते हैं मेवाड़ का जो राजा था राणा प्रताप, वो क्या है, केवल रण का तमाशा बना हुआ नहीं था। वो केवल रण जो युद्ध हो रहा था उसे केवल देख ही नहीं रहा था, वो केवल तमाशा ही नहीं देख रहा था। वो क्या कर रहा था बच्चों? वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, अर्थात वो दौड़ दौड़ कर क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था। दौड़ दौड़ कर क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था। वह मान रक्त का प्यासा था, वह मान सिंह के रक्त का प्यासा था। उससे उस ऐसा लग रहा था जैसे आज मान सिंह को बिल्कुल ही खत्म करके छोड़ेगा। और चढ़कर चेतक पर घूम घूम, चेतक कौन है बच्चों? चेतक है राणा प्रताप के घोड़े का नाम। वो अपने घोड़े पर चढ़ चढ़कर घूम घूम कर करता सेना की रखवाली था। वो अपनी सेना की क्या कर रहा था बच्चों? रखवाली भी कर रहा था। आगे क्या कहते हैं? ले महामृत्यु को साथ साथ, वह क्या कर रहा था? वह अपनी सेना की रखवाली करता करता अपने साथ मृत्यु का भी, प्रलयकाली भीड़ भी यानी भीषण भी रूप अपने साथ लिए हुए था। यानी मृत्यु का जो जो बात होती है, जो महामृत्यु होती है, कि जिस प्रकार व्यक्ति डरा हुआ होता है, उस चीज़ को भी अपने साथ लिए हुए था। उसको साथ लिए हुए के बाद मानो ऐसा लग रहा था जैसे प्रत्यक्ष कपाल यानी महाकाल अर्थात भगवान शिव भी यहीं पर आकर विराजमान हो गए हों, वो भी युद्ध में ही साक्षात अपने दर्शन दे रहे हों। इस प्रकार से पहले पद में क्या करें बच्चों कि मेवाड़ केसरी देख रहा था, केवल रण का न तमाशा था। राणा प्रताप केवल तमाशा नहीं देख रहे थे, अर्थात वो दौड़ दौड़ कर क्या कर रहे थे? युद्ध भी कर रहे थे। और मानो ऐसा लग रहा था जैसे मान सिंह के रक्त के कौन हो? प्यासे हों। अपने घोड़े पर चढ़कर चेतक पर घूम घूम कर सेना की रखवाली भी करता था और मृत्यु को साथ लेकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान शिव यानी महाकाल साक्षात आकर यहीं धमक गए हों या विराजमान हो गए हों। चलिए आगे चलते हैं। चेतक चढ़ चेतक पर तलवार उठा, कहते हैं चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक रण के भी, सेना नायक राणा के भी, रण देख देख चाह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे, दुगने तिगने उत्साह भरे। देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है, इसमें एक शब्द आया पानी। पानी पीने वाला यानी जल नहीं है, इसमें पानी का मतलब होता है जोश।
ठीक है बच्चों। प्रतिष्ठा, रण आप सभी जानते हैं युद्ध, चाह मतलब लालसा यानी लालच, अगर हम कहें लालसा, ठीक है बच्चों। कहते हैं चढ़ चेतक पर तलवार उठा, अपने घोड़े पर चढ़कर तलवार उठाकर रखता था भूतल पानी को, मतलब ऐसा लगता था जैसे मानो वह भूतल मतलब जमीन पर एक उत्साह सा भर रहा हो। राणा प्रताप सिर काट काट के, महाराणा प्रताप सब जो अपने दुश्मन थे उनके सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को, अपनी जवानी को क्या कर रहा था, सफल बना रहा था, यानी अपना जो उद्देश्य था उसे पूर्ण कर रहा था। सेना नायक राणा के भी, यानी सेना के जो नायक राणा को देख के भी रण देख चाह कर भरे, अर्थात जब सेना यानी राणा प्रताप युद्ध कर रहे थे उन्हें देखकर उनके जो सैनिक थे, मेवाड़ सैनिक लड़ते थे, जो लड़ रहे थे, उनके अंदर भी दुगने तिगना उत्साह क्या हो गया बच्चों, भर गया। देखिए बच्चों, जिस प्रकार से वो युद्ध कर रहे थे उस चीज़ को देखते हुए, राणा प्रताप के उत्साह को देखते हुए जिस प्रकार से वो युद्ध कर रहे थे, उनके सिपाहियों के अंदर भी एक दुगना तिगना जोश भर गया। कहते हैं रण चेतक पर तलवार उठा, अर्थात महाराणा प्रताप अपने चेतक पर बैठकर जब तलवार उठाते थे और भूतल पानी मतलब जो पृथ्वी है उस पर एक ऐसा नया जोश सा भर देते थे। राणा प्रताप सिर काट काट कर अपनी सफल जवानी को प्रस्तुत कर रहे थे। सेना नायक राणा के भी इस प्रकार की, सेना के जो नायक हैं राणा, उनको देखकर उनके जो सिपाही भी लोग हैं, उनके जो और साथी लोग हैं, उन्हें देखकर उनके अंदर भी क्या भरा था, दुगना जोश भर रहा था। चलिए एक भाग और इसका देखते हैं। क्षण मार दिया कर घोड़े से, कहते हैं क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षीण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह, रण चंडी जीव पसार बढ़ी। देखिए बच्चों, कितना सुंदर बात इसमें कही गई है। हल्दी घाटी के अंदर जब युद्ध हो रहा है उस समय युद्ध कवि जो कह रहे हैं श्याम नारायण पांडे जी कि क्षण मार दिया कोड़े से, क्या करें, क्षण मार दिया कोड़ा, अर्थात वह क्या कर रहा, अपने कोड़ों से क्या कर देता था, हाथ के कोड़ों से भी हमला कर देता था। रण किया उतरकर घोड़े से, और युद्ध अपने घोड़े से उतरकर भी करता था, अपने कोड़े से भी करता था, उतरकर घोड़े से उतरकर युद्ध भी करता था। राणा रण कौशल दिखा दिखाकर, राणा जो थे महाराणा प्रताप अपनी नई नई कलाओं को दिखाकर चढ़ गया उतरकर घोड़े से, कभी उतरकर युद्ध करते थे, कभी चढ़कर घोड़े पर युद्ध करते थे, अपनी नई नई कला दिखाने का कार्य कर रहे थे। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, यानी युद्ध के अंदर एक नई हलचल मचा देते थे, बुरी तरीके से युद्ध को इधर से उधर कर देते थे। राणा कर की तलवार बढ़ी, यानी राणा जो थे उनकी जो तलवार थी वो सब तरीके से आगे बढ़ रही थी। और आगे और क्या हो रहा था बच्चों, शोर रक्त पीने का यह, और वह तलवार खून की प्यासी बनी हुई थी, मानो ऐसी हो रही थी जैसे रण चंडी जीव पसार, मतलब काली माता अपनी जीव पसारे हुए वहाँ पर खड़ी हुई हैं, किसी का खून पीने के लिए, रक्त पीने के लिए। इस प्रकार वो तलवार अपना कार्य कर रही थी। किसकी तलवार, राणा प्रताप की, ठीक है, राणा की, महाराणा। इस प्रकार से बच्चों मैं आपको यहाँ तक जो चैप्टर है इसका यहाँ तक का भाग पढ़ा रहा हूँ। एक बार वो इसमें समझते हैं, इसमें क्या कहते हैं, क्षण मार दिया कर कोड़े से, कभी कभी क्षण में नहीं कुछ ही पल में अपने कोड़े से भी युद्ध कर लिया करते थे, घोड़े से उतर कर भी युद्ध कर लिया करते थे, अपनी नई नई कलाओं के माध्यम से भी युद्ध करते थे, कभी घोड़े पर चढ़कर, कभी उस पर ऊपर बैठ कर भी युद्ध करते थे। क्षण भीषण हलचल मचा दी, इस प्रकार से युद्ध के अंदर उन्होंने चंद मिनटों में भी एकदम हलचल मचा देते थे। राणा की तलवार आगे बढ़ रही थी और खून की प्यासी थी, जिस प्रकार से काली देवी अपनी जीभ पसारे हुए वहाँ पर खड़ी हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम इस भाग को पढ़ेंगे, इसका जो अगला हिस्सा है वो दूसरे भाग में आपको लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।